हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार। आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं रेलवे का प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन मैथ का, वो भी परसेंटेज का। तो यह परसेंटेज का वीडियो ये दूसरा है। इससे पहले मैंने पहला वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। और ग्रुप डी के आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बहुत ही ज्यादा आपको फायदा देने वाला है यह वीडियो। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग पहला इसका क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि 200 में 95 को प्रतिशत में व्यक्त किया, यानी 200 में 95 को प्रतिशत में व्यक्त करना है। तो किसके रिस्पेक्ट में बोला है? 200 के रिस्पेक्ट में बोला है। कितना को? 95 को। 95 ऊपर लिखेंगे, है ना। अब ये भिन्न में आ गया, और भिन्न को आप जानते हैं कि प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया जाता है? 100 से गुना किया जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 95 में 2 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 2 चौके 8, 2 सत्ते 14 और 2 पचे 10, यानी 47.5%। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट से चिन्हित लुप्त मान ज्ञात कीजिए, यानी व्हाट का मान ज्ञात करना है। अब देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन कि व्हाट प्रतिशत का 40 बराबर 1.20, ये दे दिया गया। व्हाट प्रतिशत, तो देखिए व्हाट प्रतिशत मतलब क्या? बटा में 100, का के मतलब गुना, 40 तो है ही, बराबर 1.20 को आप लिख सकते हैं 120 बटा 100, 120 बटा 100। कैसे? तो देखिए दशमलव के लिए 1 और दशमलव के बाद जितना अंक उतना जीरो। तो देखिएगा कितना अंक है? 2 अंक है, तो 2 जीरो डाल दिए हैं। गुना में क्या होता है कि हर में हर से कट जाता है, बराबर के इस पर उस पर, है ना। अब इसको काटिएगा अंश में अंश को, तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से 3 बार में 4 3 12, यानी व्हाट बराबर आपका आ गया 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक टीम 45 खेल जीतती है, यानी एक टीम क्या करता है कि 45 खेल जीत जाता है। जो खेले गए खेलों का 60% था। टीम ने कितने खेल खेले? माना कि टीम जो है x खेल खेला होगा, और x का यानी कुल खेल का 60%, का के मतलब गुना 60% बराबर क्या? 45 खेल। यानी 45 खेल के बारे में बोल रहा है कि 45 खेल जीता है, जो कि कुल खेल का 60% के बराबर है ना। तो x गुने 60% मतलब बटा में 100 बराबर 45। 15 से 4 बार में और 15 से 3 बार में, 15 या 45, 15 चौके 60, ठीक है। 4 से इसको काटिएगा तो 25 बार में कटेगा, तो x बराबर हो जाएगा। देखिए 25 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में, यानी 3 गुने 25, तो x बराबर हो जाएगा 25 3 75, यानी कुल 75 खेल खेले गए, जिसमें से 45 खेल जीता है। तो कुल खेलों की संख्या कितना निकल गया? 75। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस संख्या का 32% 25.6 है, यानी किस संख्या का? तो मालूम नहीं है, तो संख्या बराबर x, तो इसी संख्या का के मतलब गुना, किसी संख्या का 32% मतलब बटा में 100। कितना है? जो रहता है वह बराबर के उस पार होता है ना। तो बराबर में 25.6 है। तो बोला है संख्या ज्ञात करें, यानी संख्या निकालना है आपको। इसको बटा में 10 कर सकते हैं, तो x गुने 32 बटा 100 बराबर 256 बटा में 10। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया,
8 से 8 चौके 32, 8 3 24, 8 दूनी 16। अब 4 से काटेंगे, 4 8 32, तो x बराबर हो जाएगा, देखिए 10 इधर भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में, तो 8 गुने 10 यानी 80। तो ये संख्या जो निकल गया, कितना निकल गया, 80 निकल गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक रहने वाले फ्लैट की कीमत में प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान मूल्य 60 लाख रुपए है तो 2 वर्ष के बाद उसकी कीमत कितनी हो जाएगी। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिए। बीपी बराबर होता है पीपी इंटू 100 प्लस माइनस R% बटा में 100 इसका पावर T। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और ध्यान में कैसे रखना है तो भी देखिए यहां बीपी, बीपी मतलब बी से बाद, बी से जो होता है बाद का पॉपुलेशन यानी जनसंख्या हो, रुपया पैसा का बात करें चाहे कुछ भी, लेकिन जनसंख्या से ध्यान में रखिएगा। पी से पॉपुलेशन होता है यानी जनसंख्या होता है, तो बाद का पॉपुलेशन या बाद का किसी भी चीज का वृद्धि हो गया, कमी हो गया, ठीक है, तो वो अलग बात है। तो यहां पे क्या करेंगे कि बाद का आईपीपी यानी पहले का, ये बाद का हो गया, ये पहले का हो गया, है ना। 100 प्लस माइनस R%, तो जितना वृद्धि हुआ, अगर वृद्धि हुआ तो 100 में जोड़ देंगे, अगर कमी होगा तो क्या करेंगे 100 में से घटा देंगे, ये बटा में 100 रहेगा ही। और जितना वर्ष का बात करेगा ये ऊपर में T4 क्या हो गया, टाइम यानी समय हो गया, यानी जितना वर्ष का बात करेगा उतना समय यहां पे डालेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रहने वाले फ्लैट की कीमत में प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि हो जाती है। यानी प्रत्येक वर्ष क्या होता है कि 15% उसका दाम बढ़ जाता है। यदि वर्तमान मूल्य 60 लाख रुपए हो तो 2 वर्ष के बाद उसकी कीमत कितनी होगी। देखिए 2 वर्ष के बाद बोल रहा है, बाद यानी बाद पूछा है तो बीपी निकालना है, तो बीपी बराबर हो जाएगा पीपी यानी पहले, 2 वर्ष बाद का बात पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है कि 2 वर्ष पहले का चीज दिया हुआ है, यानी 60 लाख जो दिया हुआ है यह पहले का है। साठ लाख जो दिया हुआ है यह पहले का है ना। 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद अब देखिए वृद्धि कितना होता है 15%, तो यहां पे क्या करेंगे 15 इसमें ऐड करेंगे, 15 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 115 बटा 100। ये चीज समझ में आया होगा। यहां 15 को क्या करेंगे कि जोड़ देंगे 100 में, तो 115 बटा में 100, इसका पावर टाइम कितना, समय 2 वर्ष है, 2 कर देंगे। 60 लाख का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार गुना, यानी 115 बटा 100 गुने 115 बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर अगला 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 600 गुने 115 गुने 115, ठीक है। इसमें गुना करेंगे तो 50 25 के 5 हासिल 2, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 आ 5 10, 10 आ 2 12 के 2। इसका दे वाला हट जाएगा, अभी नहीं हटेगा, ठीक है। 3 गो में है, 5 एकम 5, 1 एकम 1, 5 एकम 5, 5 आ 5 10, 10 आ 1 11, 1 12 के 2 हासिल 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 1 2 1 3, 1 एकम 1 गुने 600, 0 0, 6 25 30 के 0, 6 दूनी 12, 12 3 15 के 5, 6 दूनी 12 1 13 के 3, 6 3 18 1 19 के 9, 6 एकम 6 1 7। 79,35,000 रुपए
हो जाएंगे कब? 2 साल बाद। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुकेश अपनी शर्ट पर 30%, 25% तथा 15% के क्रमानुसार छूट पाता है, एकल बराबर छूट ज्ञात कीजिए। यह जो है आपका बट्टा का क्वेश्चन है, बट्टा यानी डिस्काउंट जिसको बोलते हैं, तो डिस्काउंट में का क्वेश्चन है, लेकिन प्रतिशत लगा हुआ इसलिए इसमें डाल दिया गया है, लेकिन यह डिस्काउंट में पढ़ना है। ठीक है, तो देखिएगा कि ऐसा प्रश्न जब भी आए कि पहले क्या किया 30%, इसका 25%, उसके बाद 15% के क्रमानुसार छूट पाता है, यानी डिस्काउंट जो है क्रमानुसार है। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए तरीका है, सबसे पहले देखिए लिखिए 30%, 25% और 15%, ये 3 चीज दिया गया है ना। और बोला है क्या कीजिए, इन सभी के बराबर एकल छूट, यानी एक के बार कितना छूट मिलेगा इसको, है ना, एक ही बार कितना छूट मिलेगा इस सबको मिला करके। तो ऐसे प्रश्न को बनाइए, ए मानिए और दूसरा को बी मानिए, यानी पहला को ए मानना है, दूसरा को बी मानना है, और ए वाला फॉर्मूला लगा देना है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए गुने बी बटा 100, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, अब सोचिए कि इसमें ए और बी है और अगला कहां जाएगा, तो अगला को बाद में फिर निकालेंगे, पहले दोनों को यहां पे निकालिए। अब छूट मतलब क्या होता है, कमी, है ना, छूट मतलब होता है कमी, तो कमी जो है वह माइनस से डिनोट करेंगे, और वृद्धि बोलेगा तो प्लस, वृद्धि बोलेगा तो प्लस लिखेंगे, जबकि कमी बोलेगा तो माइनस लिखेंगे। तो यहाँ पे बोला है क्या कीजिए, कमी यानी छूट बोल रहा है, तो यहाँ पे देखिए -30%, फिर -25%। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 30 गुने 25 बटा 100, है ना। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 55%, -55% प्लस में 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 तिहाई 75 यानी 7.5%। इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा, 25 तिहाई 75, 75 में 10 से भाग दीजिएगा तो 7.5% हो जाएगा। इसको घटाइए, ये हो जाएगा 5 पॉइंट, 14 में से 7 घटेगा 7, ये बच जाएगा आपका 4, यानी 47.5%। ये क्या है, छूट ही है, अभी भी क्या है, डिस्काउंट आ रहा है, यानी माइनस में आ रहा है। अब यहां पे क्या करना है आपको, अब अगला को लेना है, यानी 15 जो बचा हुआ है इसको लेना है फिर से, है ना, फिर से इसी में लेना है, तो -47.5% माइनस 15%, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 47.5 गुने 15 बटा में 100 तो होगा ही, और ये दशमलव हटाइएगा तो इसके बदले में भी 1 0 आ जाएगा। अब इसको जोड़िएगा एक साथ, क्योंकि ये दोनों माइनस में है, तो हो जाएगा 5 7 5 12 के 2, 4 1 5 1 6, यानी 62.5% माइनस में है ना। प्लस में देखिएगा ये दोनों को हम गुना करते हैं तो 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 सते 105, 105 और 7 112 के 2 हासिल कितना बचेगा 11, हासिल बच जाएगा 11। इसके बाद 15 चौके 60, 60 है 11 कितना 71, ठीक है। और कितना अंक बाद दशमलव, तो 3 अंक बाद दशमलव। देखिए 1000 से भाग दीजिएगा इसमें, यानी 71 25 में 1000 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा -62.5%, तो है प्लस में 7.125 आ जाएगा, ठीक है, प्रतिशत। तो देखिए 3 अंक बाद दशमलव है, इसमें क्या है 1 अंक बाद है, तो यहाँ पे 2 0 डाल देंगे, तब जोड़ने घटाने में फायदा होगा, है ना, सही रहेगा। 10 में से 5 घटेगा 5, 9 में से 2 घटेगा 7, 4 में से 1 घटेगा 3,
इसका यहाँ पे देखिएगा 12 में से 7 घटेगा 5, ये बचेगा 5, यानी 55.375% के बराबर होगा। तो देखिए इसमें लगभग दे दिया आपको 55.37, तो 55.37 इसी को बढ़ा करके लिख दिया। जैसे देखिए यहाँ पे आगे भी है ना, 55.37 के आगे भी है 5, इसलिए क्या किया कि इसमें एक बढ़ा करके लिख दिया क्या 55.38%। क्या चीज में है? माइनस में है, तो माइनस किसको दर्शाता है? छूट को दर्शाता है। तो 30%, 25% और 15% ये जो है 55.38% के छूट के बराबर है, यानी एकल छूट के बराबर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 55.38%। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि सुमित के वेतन में 40% की कमी की गई और उसके बाद उसमें 40% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में अंतिम हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा पहले क्या किया जाता है, 40% कमी की जाती है। तो 40% कमी की जाती है तो वही वाला सूत्र लगाइए, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी, है ना। तो 40% कमी की जाती है तो माइनस 40%, फिर बोला है कि 40% वृद्धि की जाती है, यानी प्लस 40%, ठीक है। और माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 40 गुने 40 बटा 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब यहां देखिएगा माइनस 40% प्लस 40%, अब माइनस में कितना? 4 चौके 16%, 16%। अब एक प्लस में 40% और एक माइनस में 40%, ये दोनों कैंसिल हो गया, बच गया क्या? माइनस 16%। तो माइनस किसको दर्शाता है? कमी को, यानी हानि को, ठीक है। तो इसको कितना हानि हुआ? तो 16% की हानि हो गई, 16% की हानि हो गई, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि नई सरकारी नीति में प्याज के मूल्य में 35% की वृद्धि की जाती है। एक व्यक्ति को प्याज की खपत में कितने प्रतिशत कमी कर देना चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि न हो? यानी 35% क्या किया जाता है कि वृद्धि कर दिया जाता है, ठीक है। तो 35 बराबर हो जाएगा 7 बटा, यानी 35% को आप बदलिएगा तो 7 बटा कितना हो जाएगा? 20, 7 बटा 20 हो जाएगा। इसको पलटिएगा, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं। तो 100 से भाग दीजिएगा, काट करके आपको इतना आएगा 7 बटा 20। तो हर जो होता है इसका मूल मान होता है, यानी पहले जो कीमत था प्याज का, पहले कीमत कितना था? 20 रुपए प्रति केजी था, 20 रुपए प्रति किलोग्राम था, ठीक है। और अब हो गया, तो वृद्धि बोला है ना, तो वृद्धि बोलेगा तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। अगर कमी बोलता तो क्या करते? घटा देते, है ना। तो यहां पे वृद्धि बोल रहा है तो 20 और 7 27 रुपए प्रति केजी, यानी कह सकते हैं कि पहले जो था 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिल रहा था प्याज, लेकिन 35% वृद्धि हो जाने के बाद अब 27 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिलने लगा, ठीक है। तो देखिएगा इसमें कह रहा है क्या कि कितना कम कर दिया जाए, कितना कम कर दे कि पहले के मूल्य के बराबर हो जाए, यानी इसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। तो देखिएगा कितना कम करे, यानी 27 में कितना कम कर दे कि 20 आ जाए, तो 7 कम करेंगे, 27 में से 7 घटाएंगे तब ना 20 के बराबर आएगा। तो 27 में कितना कम करना होगा? तो 7 कम करना होगा और गुने 100। तो 7 में 100 से गुना कीजिएगा तो 700 बटा में 27। अब इसको भाग दीजिए, तो 700 में 27 से भाग दीजिएगा, 3 बार में ज्यादा हो जाएगा क्या? 7 3 21 के 1, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, ज्यादा हो जाएगा। 2 बार में 27 दूनी 54।
घटाइए, 10 में से 4 घटेगा 6, 6 में से 5 घटेगा 1, 0 हो गया, है ना। 5 बार में लगाइए, 7 5 35 के 5 और 5 दूनी 10, 10 और 3 13, हो जाएगा 10 में से 5 घटेगा 5, 5 में से 3 घटेगा 2, है ना। दशमलव यहाँ पे 0 हो गया। अब कितना बार में जाएगा, 8 बार में, 8 7 56 के 6, 8 दूनी 16, 16 4 20 1 21, यानी 216। 10 में से 6 घटेगा 4, ये बच जाएगा आपका 4, 4 में से 1 घटेगा 3, यानी 9 बार में लग जाएगा यह। 9 7 63 के 3 हासिल 6, 9 दूनी 18, 18 2 20 4 24, यानी लगभग जो आ गया आपका 25.9% आ गया, 25.9%, यानी 25.9% लगभग कम किया जाएगा, तब जाकर के यह क्या होगा कि, तो लगभग में यहां पे देखिए लगभग में ही आंसर दिया है, तो 25%, 29%, 26 और 33%। तो देखिए यह किसके नजदीक, 25 या 26 के नजदीक, तो 26 के नजदीक है क्योंकि 25.9 है ना, तो 26 के नजदीक है, तो 26% हो जाएगा लगभग में, है ना। 26% लगभग में इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि बैंक अरविंद को 2,38,75,697 रुपए का कर्ज देने के लिए तैयार हो जाती है। उसके व्यवसाय को शुरू करने के लिए आवश्यक राशि से 17% कम है, यानी 17% कम है। कौन? ये जो है 2,38,75,697। तो उसे कितनी राशि की आवश्यकता है, यानी माना कि कुल राशि 100 रुपए की आवश्यकता है, यानी इसका 100 रुपए का 17% कम है, जो राशि है उसके पास, यानी वह 17% कम है, यानी उसके पास है कितना टोटल, कुल राशि का टोटल है 83%। 17% कम है, लेकिन तो है कितना, 83%, है ना। तो कुल राशि का 83% कितना है, 2,38,75,697 है। ये दोनों बात बराबर हो गया। अब x बराबर देखिएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, एक गुना में है उधर जाएगा तो भाग में, और 100 जो भाग में उधर जाएगा तो गुना में, यानी पलट जाएगा, है ना। तो 2,38,75,697 गुने 100 बटा में 83, 83 से इसको काटिएगा तो यह कट जाएगा आपको 28 76 59 बार में कट जाएगा, और 100 से गुना कीजिएगा तो डबल 0 आ जाएगा, यानी कुल राशि जो होगा वह कितना है, 2,87,65,900, है ना। यही राशि इसका कुल राशि, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया, तत्पश्चात वह मई से जून तक 20% गिर गया, फिर जून से जुलाई तक 50% बढ़ गया। अप्रैल से जुलाई तक मुनाफे में प्रतिशत बढ़ोतरी कितनी हुई? देखिए, इसको इस प्रकार निकालिए जैसे आप क्रमागत छूट पर निकाले हैं, है ना, तो उसी प्रकार आपको निकालना होगा। तो इसे बढ़ गया तो प्लस लिखेंगे और घट गया तो माइनस लिखेंगे।
तो पहले बोला 10% बढ़ गया, फिर 20% गिर गया, तो लिखेंगे +10 और -20, ये हो जाएगा -10 गुने 20/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये हो जाएगा आपका 10% माइनस 20% और माइनस में 2 एकम 2%, ये दोनों को जोड़िएगा माइनस वाला को, 20 और 2, 22% में से 10% घटेगा, -12% बच जाएगा, और -12% ही बच गया है ना। इसका देखिएगा अगला क्या है, 50% बढ़ जाता है। अब इसके साथ 50% का काम करेंगे। 50% क्या हुआ, बढ़ गया है ना, तो 50% माइनस 12%, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 50 गुने 12/100 है ना, 50 से 50 दूनी 100, 2 से 6 बार में, तो 50% माइनस 12% माइनस 6%, तो 12 6 18%, यानी 50% माइनस 18%, और इसको घटा करके लिखिएगा यानी 32% टोटल हो जाएगा, और 32% क्या है, प्लस में है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अप्रैल से जुलाई तक मुनाफे में प्रतिशत बढ़ोतरी कितना होगा, तो यही हो जाएगा आपका आंसर 32%, ठीक है। यानी लास्ट में जो आया या कितना आया, 32% प्लस में आया। प्लस किसको डिनोट करेगा, बढ़ोतरी को यानी वृद्धि को, तो यही आपका आंसर हो गया। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलते रहेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।